देवी कुपित हो गई है, देवी रूठ गई है। ऐसी बातें सिर्फ अंधविश्वास या कोई गहरा रहस्य है। निर्गुण ब्रह्म के सुगढ़ हो जाने को देवी कहते हैं। शिव से अनन्य है शिवानी, महादेव से अभिन्न है भवानी। तो आप ये कह नहीं सकते कि आप ब्रह्म उपासक हैं, लेकिन शक्ति से आपका कोई संबंध नहीं। आप शिव शिव करते रह जाएंगे। शक्ति से अगर आपका कोई संबंध नहीं तो कुछ नहीं पाएंगे। चूंकि शिव से तो आप संबंध बना ही नहीं सकते। शिव तो असंबंध हैं, निराकार हैं। शिव, उनसे क्या संबंध बना पाओगे? संबंध तो सगुणी प्रकृति से ही बन सकता है ना। जहाँ गुण है सिर्फ वहीं संबंध बन सकता है। तो शिव आपके अस्तित्व के केंद्र में हो सकते हैं, पर उनसे आपका संबंध नहीं हो सकता। वो निर्गुण है, निराकार है। संबंध तो शिवानी से ही बन सकता है। ऋषियों ने विशेषकर अद्वैत वेदांत में माया के विरुद्ध बार बार क्यों चेताया है? क्योंकि आम आदमी माया को समझता नहीं है, इसलिए माया उसके लिए पीड़ा का कारण बनती है। देवी दुर्गा सप्तशती में देवता बार बार देवी से बोलते हैं, हम भली भांति जानते हैं हमारे कष्टों का कारण तुम ही हो देवी। हमें जितने दुख मिल रहे हैं तुम्हारे कारण ही मिल रहे हैं। हम दैत्यों से हार रहे हैं, हम अज्ञान में फंस जाते हैं, हम भूल कर बैठे हैं, इसका कारण तुम ही हो देवी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इसका कारण ये था देवी कि हम तुम्हारे सत्य को, तुम्हारे मूल स्वरूप को भूल गए थे, और हमें कष्टों से मुक्ति भी फिर उसी रास्ते से मिलेगी। किस रास्ते से? देवी के मूल स्वरूप को भूल गए थे, इसलिए देवी का उल्लंघन किया, देवी की अवज्ञा की, अवमानना की और कष्ट पाया। और अब दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी? देवी का स्मरण करके, देवी की भक्ति करके। समझ जाओ तो दुखों से मुक्ति मिलती है। नहीं समझोगे तो वही प्रकृति, वही देवी तुम्हें इतना दुख देगी कि जी नहीं पाओगे। भारत में आज भी किसी घर पर आफत आ जाती है तो कह देते हैं देवी कुपित हो गई है, देवी रूठ गई है। सुना है? देवी का प्रकोप है। मतलब क्या है? तुमने प्रकृति के साथ वो समयक संबंध नहीं रखा है जो तुम्हें रखना था, इसलिए प्रकृति रूठ गई है। संसार ही तुमसे विमुख हो गया है। इसी तरह से जो वर्णन है देवी का, एक तरफ तो उनसे ज्यादा रुष्ट कोई नहीं दिखाई देता। कुपित रहती है देवी, बिल्कुल लगातार क्रोध में भरी हुई है। लाल लाल आंखें, याद करो उनके काली रूप को। दूसरी ओर वो भक्त वत्सला है कि भक्तों को गोद में ही बिठा रखा है। जो उनके निकट आ गया, जो समझने लग गया, उसको गोद में बिठा लेती है। और जो अपनी ही मान्यताओं में, सिद्धांतों में, अज्ञान में खोया हुआ है, उस पर कुपित रहती है।